हाय फ्रेंड्स, फ्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो इनकम टैक्स की साइट में न्यू अपडेट्स आई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, 2021 में इनकम टैक्स की जो न्यू साइट आई है, जब उसने 2020 में काम स्टार्ट हुआ तो इसका रिफ़ंड बहुत ही जल्दी आना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, इसके साथ में ही इनकम टैक्स की साइट में बहुत से नए बदलाव किए गए और बहुत सी ऐसी अमेंडमेंट्स आई हैं जो कि आप सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की रिटर्न जो कि हर साल 31 जुलाई तक भरी जाती थी, वो एक्सटेंड करते हुए हर साल दिसंबर महीने तक चलती हुई बाद में मार्च तक चली जाती थी। फ्रेंड्स, लेकिन इस बार 2022 में जब इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई के बाद भरी जा रही है, उसमें लेट फीस का प्रावधान शुरू कर दिया है। इस न्यू साइट ने आपको जो डेट एक्सटेंड का जो टाइम था इसको ख़त्म कर दिया है। इसके साथ ही जैसे ही 31 जुलाई के बाद कोई ITR भरी जाती है तो उसमें 1000 और 5000 की पेनल्टी लगती है। फ्रेंड्स, इसके साथ में ही इन्होंने ये नोटिस दिया था कि हर कोई पर्सन जिसकी भी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है वो अपनी रिटर्न ज़रूर फाइल करे, नहीं तो हम उसकी 10,000 की पेनल्टी काट सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए हर किसी को ITR फाइल कर लेनी चाहिए। अभी इसकी जो लास्ट डेट है 31 अगस्त है। फ्रेंड्स, हर किसी को ITR फाइल कर लेनी चाहिए। उसकी इनकम कम है तब भी उसे ITR फाइल कर लेनी चाहिए। नील रिटर्न वाले भी विदाउट पेनल्टी के भी अभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इसलिए आप हो सके तो अभी भी अपनी ITR फाइल ज़रूर कर लें। इसके साथ में इन्होंने इसमें और भी कुछ बदलाव किए हैं। पहले आपकी ITR जो है 120 दिन के अंदर बेंगलोर में बाई पोस्ट सबमिट कर दी जा सकती थी, या फिर उसे ऑनलाइन ही वेरीफाई किया जा सकता था। लेकिन अभी जो न्यू साइट है इसके बीच में आपकी जो ITR है 31 जुलाई के बाद जो भी ITR भरी जा रही है उसको सबमिट करने का टाइम सिर्फ ओनली 1 मंथ ही है। ओनली 30 डेज़ के बीच में ही उसे बेंगलोर में बाई पोस्ट भेजना पड़ेगा, या फिर उसे ऑनलाइन वेरीफाई करना पड़ेगा। पहले वो टाइम 120 दिन होता था, अभी वो टाइम कम होकर 30 दिन ही रह गया है। फ्रेंड्स, इसके साथ में ही पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक का जो नोटिस 2017 में आया था कि जिस भी पर्सन के पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है, वो 2022 मार्च महीने तक जो पैन कार्ड आपस में लिंक करते थे उसकी कोई भी फ़ीस नहीं थी। लेकिन 31 मार्च 2022 के बाद जिस किसी का भी पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है, उसको लिंक करने की फ़ीस 30 जून तक थी, वो 500 रुपया थी, और 30 जून के बाद ये बढ़ के 1000 रुपया हो गई है। अभी जिस भी पर्सन का पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है उसको 1000 लेट फ़ीस का चालान फिलअप करने के बाद ही उसका पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में लिंक होगा। इस तरह गवर्नमेंट ने ये भी नोटिस निकाला था कि अगर वो इस साल अपना पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं करता है तो हम उसका पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड दोनों में से कोई एक चीज़ बंद कर देंगे। इस तरह फ्रेंड्स, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है तो उसे प्लीज़ लिंक करवा लें ताकि ये आपका बंद ना हो। फ्रेंड्स, इसके अलावा इनकम टैक्स की साइट में इस साल बहुत से ITR फेल्ड हुए हैं। इसका रीज़न ये नहीं है कि आपके अकाउंट में आपके जो फाइलअप है अकाउंट नंबर या फिर एड्रेस या फ़ोन नंबर गलत है। फ्रेंड्स, इसका रीज़न ये है कि इनकम टैक्स की साइट ये चाहती है कि आप ITR फॉर्म के साथ साथ जो इनकम टैक्स की साइट है उसके बीच में भी अपना डाटा जो है प्रॉपर मेंशन करें।
जो पर्सन जिन्होंने बहुत पहले अपने पैन कार्ड बनवाए थे या ITR भरने शुरू किए थे, तो उनके जो मोबाइल नंबर है या फिर एड्रेस है वो किसी यूनिट्स का चल रहा है या फिर वहाँ का जहाँ पे वो काम करते हैं, इसलिए वो उनका परमानेंटली एड्रेस नहीं है और उनके बहुत से फ़ोन नंबर ऐसे हैं जो कि पहले के हैं। अभी गवर्नमेंट की साइट ये चाहती है कि वो हर चीज़ का डाटा जो उनका प्रेजेंटली है उसे वो इनकम टैक्स की साइट में अपडेट करें। फार्म में उनका अकाउंट नंबर ब्रांच कोड सही है, लेकिन फिर भी जब तक वो चीज़ें इनकी साइट में प्रॉपरली अपडेट नहीं है तो वो उस ITR फार्म को फेल्ड कर रही हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सके तो अपने जो डाटा है उसको प्रेजेंट के हिसाब से मेंटेन करें। इससे पहले इनकम टैक्स की साइट ने कभी भी ऐसी अपडेट्स ज़्यादा नहीं मांगी थी, मगर इस बार ये अपडेट बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, जिस वजह से बहुत से रिटर्न ऐसे हैं जिनका अकाउंट नंबर फेल्ड हो रहा है। ये एक तरीके से सही भी है। पहले इनकम टैक्स की साइट में बहुत सी गलतियां भी हो जाती थी और किसी एक का पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में भी चला जाता था, मगर अब अकाउंट को प्रॉपरली अपडेट के बाद ही अगर वो पैसा अकाउंट में जाएगा तो इसमें गलती के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह इनकम टैक्स की साइट में ये जो नई अपडेट्स है हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए और इसके अनुसार ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर में भी हर किसी को अपनी ITR फाइल कर लेनी चाहिए, चाहे वो नील ही रिटर्न हो या फिर उसका टैक्स कटा हुआ हो। इसके अलावा भी इनकम टैक्स की साइट में अगर हो तो अपनी जो भी है जानकारी प्रॉपर दी जाए, ताकि जो इनकम टैक्स वालों को भी कोई परेशानी ना हो। ये साइट हमारे लिए एक सुविधाजनक चीज़ भी है इसने, मगर ये डेट को एक्सटेंड नहीं कर रही है और पेनल्टियाँ वगैरह लगा रही है। इसलिए अगर हम ITR फाइल नहीं करते हैं तो हो सकता है कि ये साइट हमें पेनल्टी भी लगा सकती है। इसलिए जिस किसी का भी ITR रहता है तो वो उसे फिलअप ज़रूर कर ले। और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।